जब चलते हुए से कोई रुक जाए, इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो v इक्वल 0। चलते हुए से जब कोई रुक जाए, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो स्टॉप हो जाए। कब? टाइम इक्वल्स टी। टी टाइम पर जब कोई बॉडी रुक जाए, तब हम वेलोसिटी लेंगे, उसकी फाइनल वेलोसिटी लेंगे v। करेक्ट। साथ ही साथ ध्यान रखना है, कोई भी बॉडी जब फेंकी जाए ऊपर की तरफ को, अपवर्ड्स प्रोजेक्ट की जाए, यानी जमीन है ये, जमीन से ऊपर की तरफ फेंकी जाए, तो कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाएगी। यहाँ इस टाइम फाइनल वेलोसिटी 0 ली जाती है, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी नीचे वापस लौटने से पहले। तो फिर जहां जाकर रुक गई वहां वेलोसिटी ली जाएगी 0। ठीक है। जब बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए, अपवर्ड फेंका जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए, तो फाइनल वेलोसिटी 0 ली जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन स्मॉल है। इसे हम पॉजिटिव लेंगे। कब? इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो हम लेंगे एक्सीलरेशन को पॉजिटिव। या फिर किस केस में? जब कोई बॉडी फॉल है, फॉल, जब कहीं किसी बॉडी के साथ वर्ड लिखा होगा फॉल, गिरना, जब कोई बॉडी गिर रही है, तो ए को लिया जाएगा प्लस जी। ए की जगह क्या लिया जाएगा? प्लस जी। जी यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तब एक्सीलरेशन को लिया जाएगा प्लस जी। ठीक है। एक्सीलरेशन आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। एक्सीलरेशन आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। क्या? कि अगर स्पीड क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही है, स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन को आपने निगेटिव ही लेना पड़ेगा। या फिर कब लेना पड़ेगा? जब बॉडी अपवर्ड प्रोजेक्ट की जाए, अपवर्ड्स प्रोजेक्ट की जाए यानी फेंकी जाए, ऊपर की तरफ को जब फेंका जाएगा, तो आपने यहाँ एक्सीलरेशन को लेना है माइनस डी। एक्सीलरेशन आपने क्या लेना है? एक्सीलरेशन लेना माइनस डी। अगर फॉल कहीं वर्ड आ रहा है लिखा हुआ, तो एक्सीलरेशन आपने लेना प्लस जी। और कहीं ऊपर जाने की कोई बात हो रही है, तो एक्सीलरेशन लेना आपको कितना? माइनस जी। फाइनल वेलोसिटी लेनी वी 0। अब उसके बाद क्या आता है? टी आता है टाइम। टाइम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। टाइम में कोई भी कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है। टाइम को कोई रोकने वाला नहीं है, टाइम में कोई चेंज करने वाला नहीं है। तो टाइम को हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। टाइम को पॉजिटिव लेना है। जो टी लिया जाता है, ये टी होता है, ये टी होता है टाइम लैप। टाइम लैप बिटवीन बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, जहां से आपने स्टार्ट करा वहां टाइम 0, और जहां आपने अपना ऑब्जर्वेशन फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया, वहां टाइम ये आता है आपका टी। तो 0 से लेकर के टी तक का टाइम है टाइम लैप। टाइम लैप, टाइम ड्यूरेशन समझ लीजिए आप, टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कि जब किसी बॉडी के साथ ये वर्ड हो फॉल,
या अपवर्ड प्रोजेक्टेड हो, अपवर्ड मोशन है, या डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, तो फिर उसमें हम एस एस को एच से रिप्लेस कर देते हैं। एच क्या है? डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस को एच लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एस लिखते हैं, दोनों ही डिस्टेंस। मतलब कोई बॉडी अगर नीचे गिर रही है तो जितना डिस्टेंस नीचे गिरी इसे हम हाइट बोलेंगे, या कोई बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो जहां तक ऊपर गई ये एक्चुअली हाइट है, और ये कितना है? डिस्टेंस है इसका। ठीक है, एस इजिकल्स टू एच हो गया। अब